नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। आप सभी का खास स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सोशल पंचायत में और आज का मुद्दा है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसे कि आपको बता दूं, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 4 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें, जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है, टिकट को लेकर मारामारी पार्टियों के भीतर शुरू हो गई है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के भीतर अंतर कलह सामने आ रहा है और इसकी क्या वजह है, इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे शो में आज दो खास सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, गौरव और सौरभ जी। गौरव, सबसे पहले आप हमारी जनता को बताइए कि सबसे बड़ी वजह क्या सामने आ रही है? कांग्रेस के भीतर अंतर कलह सामने आ गया है। पहले तो जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का रिजल्ट सामने आया, तो ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंट काफी ज्यादा हाई है, लेकिन अभी जो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जो तस्वीरें सामने आ रही है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि पार्टी के भीतर ही फूट है। तो आगे जाकर चुनाव के वक्त किस तरीके से जनता को साधने की कोशिश करेंगे? देखिए निशा, अगर आपको याद होगा तो हरियाणा में एक ट्रेंड चला करता था एसआरके का। एसआरके मतलब शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी। हालांकि किरण चौधरी अब बीजेपी में चली गई है जी, तो वो अलग बात हो गई। अब एसआरके में टूट हो गई है, जो एसआरके कांग्रेस का था उसमें टूट हो गई है। हम बात करें फिलहाल की राजनीतिक अगर स्थिति की हरियाणा में कांग्रेस की क्या है, तो निश्चित तौर पे जिस हिसाब से लोकसभा का रिजल्ट आया है उससे पार्टी का अति उत्साहित है। हम उत्साहित नहीं, हम अति उत्साहित कह रहे हैं। मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पार्टी अति उत्साहित है। अति उत्साहित इसलिए है कि जिस हिसाब से आप देखिए कि कम से कम लगभग 2600 के करीब जिस हिसाब से आवेदन आ गया, 90 सीटों पर आवेदन आया है, इससे कहीं ना कहीं जो दावेदार भी हैं विधानसभा सीटों को लेकर, उनके अंदर भी अति आत्मविश्वास है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। बिल्कुल। हालांकि जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि 21 सांसद जो मौजूदा सांसद है पार्टी के 5 सांसद, उनमें से किसी को भी चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, उनसे सिर्फ प्रचार कराई जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसदों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। इससे कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला, शैलजा कुमारी और दीपेंद्र हुड्डा का जो एक मुद्दा बन रहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे तो हम मजबूत हैं, हालांकि उनके सपनों पर पानी फिर चुके हैं। ऐसे नहीं कह सकते। कई बार ऐसा होता है कितने सांसद जीतने के बाद भी हो सकते हैं, आगे चल के मुख्यमंत्री बनते हैं। फिलहाल पार्टी का फैसला है, पार्टी क्या फैसला लेगी। लेकिन फिलहाल तो ये कहना गलत नहीं होगा ना, जो उनके अरमान थे वो पानी में बहते जा रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ पे ये एक बात और भी है कि कांग्रेस इस बात से डरी हुई है कि अगर मान उन्होंने सांसदों को चुनाव लड़ा दिया और फिर जब दोबारा से इलेक्शन होगा उस सीटों पर खाली हो जाएगी, खाली ना हो जाए। क्योंकि अभी हाल ही में दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद थे और लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत गया और वहां फिर राज्यसभा से किरण चौधरी वहां पे पहुंच गई। बिल्कुल। जैसे अगर आप नतीजों पे अगर नजर डालें, जैसे लोकसभा चुनाव नतीजे रहे, उस हिसाब से देखें तो पार्टी में उत्साह की कमी कहीं नहीं नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी अंतरकलह से जूझ रही है। इस पर अंतरकलह इस प्रकार का है कि पार्टी को डर भी सता रहा है कि कहीं हमारे जिन प्रत्याशियों का या जिन दावेदारों का टिकट कटेगा, कहीं वो बगावत न करके निर्दल ही ना खड़े हो जाए। और निर्दल खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो कोर वोट बैंक है उसी में। अब देखिए गौरव, बुधवार से मंथन शुरू हुआ इनका और पहले दिन ही मंथन में ये बात सामने आ गई कि सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा, जिससे अब शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है। हालांकि ऐसे बहुत कम मौके देखे गए हैं जब रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और जो वहाँ के प्रमुख हैं उदय भान, हाँ, ये लोग सारे लोग जब आज स्क्रीनिंग कमेटी जो अजय माकन की अध्यक्षता में हुई उसमें जिस हिसाब से ये लोग एक साथ दिखाई दी, बड़े कम मौके होते हैं जब हरियाणा के जो शीर्ष नेतृत्व की जो ये नेता है, जब ये एक साथ एक मंच, एक टेबल पे दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व इनको भी एक तरह से साधने का प्रयास कर रहा है, इनको भी संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि आप कम से कम आपके अंदर जो है वो छिटपुट कला जो है वो ठीक है, लेकिन गौरव यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि इस लो कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आप सांसदों को, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है जो हमारे सांसद हैं उनको हम विधायक का इलेक्शन लड़वाएंगे, बिल्कुल वो तो कह रहे हैं, तो इसका तो उनको ये कॉन्फिडेंट है कि हम अगर दोबारा जब वहाँ पे री इलेक्शन होगा तो हम जीत जाएंगे, कांग्रेस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। तो ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन कांग्रेस का ये लो कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक के बीच में जाना कि हमारे जो सांसद अगर हम उनको विधायक लड़ाते हैं तो हमारे साथ ऐसा ना हो जाए कि बाद में उनके इसके पीछे थोड़ा मुझे हमें अतीत में भी जाना पड़ेगा कि 10 साल बाद पार्टी के पास 99 सांसदों का एक मैंडेट आया, तो पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि क्या पता अभी कुछ 5 सांसदों में से 2-3 को अगर हम चुनाव, तो यही मैंने कहा कि ये लो कॉन्फिडेंस है। जब जनता के बीच में जाएंगे
तो कैसे हो सकता है कि विधायकी में वो अपने आप को पुरजोर तरीके से पेश कर पाए। दूसरी बात, ये कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इनके समर्थकों के बीच में नाराजगी होगी कि उनको लगेगा कि ऐसा तो नहीं कि कल ये कांग्रेस यहाँ से जीत जाए तो इनको सीएम ना बनाया जाए, क्योंकि ये विधायक तो रहेंगे नहीं। अच्छा, बीजेपी का वो देखिए, बीजेपी जाटों का वोट लेना चाहती है लेकिन फेस नहीं आती है। मनोहर लाल खट्टर पंजाबी थे, नायब सिंह सैनी ओबीसी है। अब कांग्रेस भी सेम पैटर्न पे चलना चाहती है। कांग्रेस भी खत्री, ब्राह्मण, पंजाबी, इन जाटों जो जाट हैं, जाट से थोड़ी सी दूरी चाहती है। दोनों ही पार्टियां। टिकट बंटवारे में भी आपको ये फॉर्मूला दिखता नजर आएगा, जिस हिसाब से संकेत मिल रहा है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से। वैसा ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस जाटों से थोड़ी सी दूरी बनाने। ये तो काफी हद तक 7-8 सितंबर तक की पहली लिस्ट आ जाएगी, तो उससे साफ हो जाना चाहिए कि वहाँ पे इनका अभी रुझान किसकी ओर है, क्योंकि जाटों की तरफ देखा जाए तो बीजेपी भी हट गई वहाँ से उन वोटर से, और ये कांग्रेस भी हट रही है। तो इनको लगता है कि उनके जो जाट वोटर्स हैं वो फिक्स हैं, वो कहीं नहीं जाने, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। तो उनको लगता है कि अब जो ओबीसी हैं, गैर जाट हैं, तो उनको साधा जाए, जो जाट वोटर्स है उनको ये भी तो ऐसा लग सकता है कि चुनाव में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और इस वजह से वो अपना पाला भी बदल हो सकता है कि उनको नाराजगी हो सकती है इस बात से। नाराजगी होगी, लेकिन उनके पास ऐसा ऑप्शन भी तो नहीं है। अब किनोला और जेजेपी के साथ हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको मालूम है कि इनको वोट देना मतलब, हाँ ये तो है कि सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी या कांग्रेस कोई एक होगा। बिल्कुल, क्योंकि यही दो पार्टियां सबसे ज्यादा फ्रंट पर हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी वोटर नहीं चाहता कि मैं उस पार्टी या उस नेता को वोट दूं कि वो पार्टी या वो फिर नेता हार जाए, क्योंकि सब लोग का अपना एक महत्वाकांक्षा होता है। अगर मैं फला आदमी को वोट दे रहा हूँ, फला पार्टी को वोट दे रहा हूँ, मेरी एक महत्वाकांक्षा जुड़ी हुई है उस फला पार्टी फला आदमी से कि अगर मैं ऐसा अगर वो पार्टी या सांसद या विधायक जीत के आता है तो हमारा ये काम कराएगा, ये तो चीजें लोग अपनी अपनी एक महत्वाकांक्षा जुड़ी होती है। जहाँ तक बात जाट की अगर हम करें तो जाट एक बड़ा वोट बैंक हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है, बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से। हालांकि कांग्रेस पूरे तरीके से ऐसे सिरे से नकार के जाट को नहीं जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से पिछले इलेक्शन में नतीजे आए हैं, आप बात कर लीजिए कि जिस हिसाब से कांग्रेस के नेतृत्व के वहाँ मंथन चल रहा था, तो उसमें सीधे कहा गया कि जितने भी दावेदार पिछली बार थे जिनका जमानत जब्त हो गया था, लगभग 20 की संख्या में थे, उनको टिकट दावेदारी ही खत्म है। उनको तो कोई वही भी जो मौजूदा विधायक हैं उनमें से भी तकरीबन 20 को टिकट देंगे, बाकी 8 लोगों की टिकट कटेगी। जिस हिसाब से हरियाणा का समीकरण एक मिला जुला समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां आश्वस्त नहीं हो पा रही, क्योंकि जनता का जो रुझान है वो किसी एक पार्टी। अब एक चीज और देखना होगा गौरव, कि लिस्ट में ये भी देखना होगा कि ये तो बोल दिया कि चलिए रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या ये लोग जो लिस्ट चाहते हैं, जिन विधायकों को चाहते हैं चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जिन उम्मीदवारों को, अगर उनके नाम लिस्ट में आती है तो कहीं ना कहीं ये समर्थकों के लिए बूस्टअप होगा। एक चीज इस हरियाणा विधानसभा चुनाव, गौरव मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर तस्वीरें साफ नहीं है, क्योंकि देखो हमने कई बार देखा कि जब यूपी में इलेक्शन होता तो हमें एक दिखता है कि अच्छा एक जो बीजेपी है वो लीड कर रही है या समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, यहाँ पर दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं मैदान में खोई हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ से बीजेपी जीत सकती है, यहाँ से कांग्रेस जीत सकती है, पिक्चर क्लियर नहीं है। तरीके से अभी चुनाव प्रचार अभी उस तरीके से शुरू ही नहीं हुआ। तो चुनाव प्रचार शुरू होता है तो जनसभा में लोगों की भीड़ से पता चलता है। अभी मैं यूं कहूं कि पत्रकारों की टोली भी नहीं पहुंची है हरियाणा, बिल्कुल, तो वो एक फीडबैक अलग आता है। अभी पार्टी का इंटरनल सर्वे चल रहा है, पार्टी अभी प्रत्याशी को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि किसे दें किसे ना दें। वो जो आप कह रहे हैं कि ऐसे माहौल बनता नहीं दिख रहा, माहौल जो जनता का होता है एक दिन बदल जाता है, वो तो अचानक से बनेगा, रातों रात बदल जाती है चीजें, एक बयान पे पूरा माहौल शिफ्ट हो जाता है कि सिर्फ यहाँ, क्योंकि अभी रैलियां नहीं हो रही हैं इसलिए वो नहीं लग रहा है। नेता जब अपने जाएंगे फील्ड में जाएंगे, जब नेता प्रचार प्रसार करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे, जनता कितना कनेक्ट कर पाती है उन स्थानीय मुद्दों से, जनता उन नेताओं से कितना कनेक्ट कर पाती है, भावनात्मक लगाव होगा कि पार्टी का लगाव होगा, तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। किस प्रकार से हरियाणा की जनता अपने नेताओं से कनेक्ट कर पाती है, किस हिसाब से भी प्रधानमंत्री की रैली बाकी है, राहुल गांधी की रैली बाकी है, तमाम तरह के गठबंधन हो रहे हैं, वो सारी रैलियां बाकी है। जिस तरीके से समीकरण निकल के आ रहे हैं, कोई पार्टी स्पष्ट नहीं नजर आ रही है कि उनकी स्थिति क्या है। सब लोग असमंजस की स्थिति, सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, इन लोग सारों की तो भगदड़ का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, जजपा को ही देख लीजिए। और एक इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि अभी गठबंधन लोग कह रहे नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ी और करीब जाते जाते
कांग्रेस गठबंधन के लिए साथ आ सकती है, किसी को साथ ले सकती है, ये भी हो सकता है। अब तो ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा है ना, जो छोटी पार्टियां थी वो गठबंधन कर ली हैं अपने अपने लेकिन अभी वो समीकरण बदल सकता है, क्योंकि वो जो छोटी पार्टी गठबंधन कर रही हैं उनका कोई अस्तित्व बनता नहीं दिख रहा है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। पर वो वोट काटने का काम हाँ कर सकते वो हैं। तो हो सकता है। मुझे जो जैसा लगता है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं देख पा रहा हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो भी अभी तक जो गठबंधन बनना था बन गया, अब जो भी गठबंधन बनेगा वो मैंडेट आने के बाद बनेगा। और ये तो सबसे अच्छी बात है कि अभी कांग्रेस में खुद ही आंतरिक जो गठबंधन है उसी की जरूरत है कि कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और हुड्डा परिवार ये आपस में गठबंधन करके एक मत होकर के चुनाव लड़े। पहले तो यही गठबंधन एक जरूरी है पार्टी के अंदर, वो फिर चाहे बीजेपी हो फिर चाहे कांग्रेस हो। यहाँ भी कांग्रेस तीनों लोग अलग अलग रैलियां कर रहे हैं अपनी। हालांकि कांग्रेस इस नेतृत्व की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया है कि आपके प्रभाव वाला या आपके प्रभुत्व वाला जो भी इलाका है आप उसमें अपना प्रचार केंद्रित करें, उसमें रिजल्ट्स आने चाहिए। साफ तौर पे स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से भी कह दिया गया है। मल्लिकार्जुन अर्जुन की तरफ से अगर बात करें या फिर राहुल गांधी की तरफ से जो मुलाकात हुई उस दिन, तो सीधे संकेत है जिस हिसाब से अभी पार्टी लेट कर रही है अपने प्रत्याशियों के नाम के ऐलान को लेकर, तो आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर हम बात कर ले तो जिस हिसाब से चीजें तस्वीरें निकल के सामने आ रही है तो चीजें स्पष्ट होती नहीं दिख रही। क्योंकि अभी राहुल गांधी की बात जोड़ो यात्रा 3 भी आने वाली है तो उसका भी इम्पैक्ट होगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से मुझे लगता है कि आला कमान की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो उतना प्रभावी नहीं है जितना बीजेपी की ओर से दिए जाते हैं। बिल्कुल बात ये है ना कि शीर्ष नेतृत्व जब मजबूत होता है ना, हाँ, तो जब आपके पास एक मजबूत चेहरा होता है, आपके पास मजबूत जनाधार होता है। अभी कांग्रेस पार्टी उस मजबूती की स्थिति में इतनी मजबूत बीजेपी दिख रही है। जैसे गौरव आपने कहा कि आप ये देखिए कि राजस्थान इलेक्शन ले लीजिए आप, तो बात कांग्रेस में देखिए नंबर 2 की हैसियत का नेता ही कोई उस स्तर का नहीं दिखता। अगर आप बीजेपी की बात करें तो नरेंद्र मोदी, अब आप देखिए कि राजस्थान, राजनाथ सिंह, बिल्कुल ऐसे उनके पास एक फेयर लिस्ट है। कांग्रेस आप देखिए कि राहुल गांधी के बाद उनके पास ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं है, ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो उतनी भीड़ की जनसभा संबोधित कर सके। बिल्कुल, तो इस वजह से भी कांग्रेस को पीछे हटना पड़ रहा है। अब आप देखिए राजस्थान में भी जब हुआ था तो वहाँ पे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, शायद विधानसभा चुनाव हारने की वजह ही रही, क्योंकि पायलट और गहलोत के समर्थकों में काफी कटाव हो गया था आपस में लेकर। तो मतलब घूम फिर के पिक्चर वहीं पर आ जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा में भी यही नतीजा है। जैसे कि गौरव जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के पास एक अहम चेहरा नहीं है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह हो जाती है कि कांग्रेस बार बार पीछे हो जाती है इस वजह से कि एक अहम चेहरा बहुत जरूरी। और राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी को भी इस तरीके से लोग सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। कांग्रेस के साथ यही, कांग्रेस के आला नेतृत्व अगर देख लिया जाए तो उससे बड़े नेता तो स्टेट्स में हैं। अब आप राजस्थान का ले लीजिए, राजस्थान को जो हैंडल कर रहे थे उनसे बड़े फेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट थे। अब वहां पे क्या हुआ कि इनको ही मैनेज नहीं कर पाए, नतीजा ये हुआ कि चुनाव हार गए। क्योंकि आपसी कलह बहुत ज्यादा है कांग्रेस में। अगर आप जैसे आपने राजस्थान का जिक्र किया, आप हर राज्य में है, कर्नाटक में देखिए, हाँ वहाँ पे भी है, और ये सिद्धारमैया की मध्य प्रदेश में देख लीजिए वहाँ भी कमलनाथ हो गया, राजस्थान में देख लीजिए गहलोत बनाम सचिन पायलट, हरियाणा की बात कर ले तो यहाँ सैलजा और सुरजेवाला हो गया। अगर दिल्ली की बात कर ले अजय माकन बनाम उनकी, तो ऐसे हर राज्य में, यूपी में भी सेम। और वो आला नेतृत्व से बड़े फेस हैं, इसलिए इनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अपने तो ये कहना गलत नहीं है कि राहुल गांधी की मतलब पार्टी में कोई सुन नहीं रहा है। हाँ ऐसा कह सकते, सुन रहा ही रहा, लेकिन ये मान सकते हैं कि उनसे बड़ा फेस है। बिल्कुल बड़ी बात ये है कि जिस हिसाब से स्थानीय नेतृत्व भी, अगर हम विधानसभा या लोकसभा स्तर की भी बात करें तो वहाँ की जो मजबूत चेहरे थे वो छोड़ के या तो सपा में सपा में चले गए या भाजपा में चले गए। स्थानीय स्तर पर भी जब पार्टी का जनाधार कमजोर हुआ है तो आला कमान में से कमजोर हो जाएगा। बस वही हुआ है। कुछ वोट बैंक तो लेके गए हैं और पार्टी का भी तो अपना वोट बैंक गिरा है। आप देखिए 90 के दशक में दलित इनके 4 वोट बैंक हुआ करते थे, अभी वो चटक गए। 90 के दशक में ब्राह्मण 4 वोट बैंक हुआ करते थे, वो भी चटक गए। 90 के दशक में कैसे राजनीतिक परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती गई हैं वैसे वैसे कांग्रेस कमजोर होती गई है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो दिखेगा ही। तो ऐसे इसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि कांग्रेस के पास नंबर 2 की हैसियत में उस स्तर का नेता ही नहीं है जितने स्तर के नेता बीजेपी के पास। बिल्कुल। चलिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को बता दूं कि 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 4
अक्टूबर को इसके परिणाम आएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर बातचीत की कि किस तरीके से कांग्रेस के भीतर कलेश मचा हुआ है। अब आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस कलेश को, आपसी अंतर कलेश जो चल रहा है, उसे सॉल्व करके वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर चुनावी मैदान में आकर चुनाव लड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका परिणाम कांग्रेस को चुनाव में खामियाजा इसका भरना पड़ेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ स्टेट्स के साथ।